जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया है कि हृदय कैसे कार्य करता है। तो इसके लिए आप लोग को ये जानना जरूरी है कि हृदय के पास ब्लड कैसे जाता है और कैसे आता है। एक होता है धमनी और एक होता है सिरा। इसी के माध्यम से क्या होता है, ब्लड आपके हृदय के पास जाता है और हृदय फिर क्या करता है, ब्लड को आपके बॉडी में भेज देता है। यानी क्या होता है, ब्लड का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, एक धमनी होता है और एक सिरा। इसी के माध्यम से ब्लड हृदय के पास जाता है और हृदय से फिर कहा जाता है आपके शरीर तक जाता है। ठीक है, जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। ठीक है, हृदय के क्रिया विधि। अच्छा, अब मैं बताना चाहता हूँ कि धमनी और सिरा, धमनी और सिरा के माध्यम से ब्लड कहाँ जाते हैं, आपके हार्ट के पास पहुँचता है रक्त, और फिर रक्त जो है हार्ट के माध्यम से फिर आपके शरीर में पहुँच जाता है। ठीक है, यानी हार्ट जो क्या करता है, आपके शरीर में ही ब्लड को सप्लाई करता है। देखो, अब मैं आप लोगों को कुछ धमनी और सिरा के बारे में बताता हूँ। जैसे, और ये हो गया सिरा, क्योंकि इसका आगे काम है। धमनी हो गया और सिरा हो गया। देखो, धमनी क्या काम करता है, धमनी में जो होता है इसमें शुद्ध रक्त होता है और सिरा में जो होता है इसमें अशुद्ध रक्त होता है। क्वेश्चन बनता है कि किसमें शुद्ध रक्त होता है, धमनी में या सिरा में? तो आप बताएंगे धमनी में शुद्ध रक्त होता है। कैसा रक्त होता है, इसमें रक्त कैसा होता है, इसमें रक्त शुद्ध होता है। रक्त क्या होगा, इसमें रक्त शुद्ध है, होता है। रक्त कैसा होता है, शुद्ध होता है। इसमें रक्त कैसा होता है, इसमें रक्त अशुद्ध होता है। सिरा में रक्त कैसा होता है, इसमें रक्त अशुद्ध होता है। इसमें शुद्ध रक्त होता है, इसमें अशुद्ध रक्त होता है। इसमें रक्त जो है उच्च दाब के साथ बहता है। किसके दाब के साथ, उच्च दाब के साथ। धमनी में रक्त उच्च दाब के साथ बहता है और इसमें निम्न दाब के साथ बहता है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक समझ गए। सिरा में जो होता है अशुद्ध रक्त होता है, धमनी में जो होता है शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बस आप लोग को एक पॉइंट यहाँ पर लिखिए, इम्पॉर्टेंट है। फुफ्फुसीय धमनी में, फुफ्फुसीय धमनी में फुफ्फुसीय धमनी में फुफ्फुसीय धमनी में सिर्फ अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, कैसा रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है। और यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट कर दीजिए कि फुफ्फुसीय सिरा में शुद्ध रक्त होता है। फुफ्फुसीय सिरा में सिर्फ, ठीक है। देखो, शुद्ध रक्त किस में होता है, शुद्ध रक्त होता है धमनी में, लेकिन जो है फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रक्त होता है। उसी प्रकार अशुद्ध रक्त किस में होता है, सिरा में होता है। सिर्फ फुफ्फुसीय सिरा में शुद्ध रक्त होते हैं। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक समझ गए। अच्छा, एक पॉइंट और लिख लिए, धमनी के इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिए, धमनी से रक्त दाब लिया जाता है। धमनी से रक्त दाब लिया जाता है। ठीक है, धमनी से रक्तदाब लिया जाता है और उसके बाद में सिराओं से रक्तदान किया जाता है। सिराओं से
किससे रक्तदान किया जाता है? सिराओं से किया जाता है। ये जो धमनी और सिरा है ये नस है, ठीक है, जो आप लोग के नस होते हैं। ये 2-3 पॉइंट था जो कि ये इम्पोर्टेंट था, इसीलिए मैंने इसको बता दिया। अब मेन पॉइंट पे हम लोग आते हैं, हृदय के कार्य, कैसे वो कार्य करता है, कैसे ब्लड आता है और कैसे फिर शुद्ध होके जाता है। देखो पहले तो मैं हार्ट बनाता हूँ, जैसे कि मैं बाहर वाला हार्ट बनाऊंगा जो आप लोग बहुत जल्दी बना देते हैं। वैसे तो ओरिजिनल वाला हार्ट इतना आसान तो है नहीं बनाना, उसको मैं आप लोग के डिस्प्ले पे दिखा दूंगा, ठीक है। ये जल्दी बन जाता है, समझाने के लिए जल्दी बना देते हैं, ठीक है। देखो हृदय कितने भागों में बटा होता है? 4 भागों में। यानी हृदय के कितने चैम्बर होते हैं? 4। एक होता है, इसे हम कहते हैं राइट, इसे भी राइट, इसे लेफ्ट, इसे लेफ्ट। देखो इसे कितने चैम्बर हो गए? 4 चैम्बर हो गए। ये हो गया आलिंदा आपके, ठीक है, आलिंदा हो गए, दाया आलिंदा, बाया आलिंदा, ये हो गए निलय, दाया निलय, बाया निलय। 4 भागों में आपका हृदय बट गया है, ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक समझ आया। अब क्या होता है आपका जो यहाँ पर ब्लड कैसे आता है? देखो ब्लड क्या होता है, ये छोटे छोटे अंग हो गए आपके, क्या हो गए? अंग हो गए। छोटे छोटे अंगों से ये आपके जो अंग हैं, हार्ट, किडनी, सब कुछ इसी में अंग आ गया। ये छोटे छोटे सिराओं के माध्यम से, किसके माध्यम से? छोटे छोटे सिरा के माध्यम से ये महाशिरा में आते हैं। किसमें? महाशिरा। ये महाशिरा में ब्लड आ जाता है, ठीक है। छोटे छोटे जो सिरा होते हैं महाशिरा को ला के ब्लड दे देते हैं। एक होता है उच्च सिरा होता है, ठीक है, उच्च महाशिरा होता है, और एक होता है निम्न महाशिरा। उच्च महाशिरा क्या करता है? ये ब्लड लाता है, और निम्न महाशिरा ये निचले हिस्से से ब्लड को लाता है, ठीक है। और ये ला के कहाँ पर रख देते हैं ब्लड को? ये ब्लड ला के आपके दाएं आलिंदे में रख देता है। जब दाएं आलिंदे में ब्लड बहुत ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पर रक्तचाप कितना हो जाता है? बढ़ जाता है। जब रक्तदाब बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी यहाँ पर प्रेशर बनता है, जब ब्लड बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पर त्रिवलनी कपाट लगी होती है। कैसी? त्रिवलनी, त्रिवलनी कपाट लगा होता है। त्रिवलनी कपाट लगा होता है जब प्रेशर ज़्यादा होता है ब्लड का, तब यहाँ पर जो होता है ये त्रिवलनी जो कपाट होता है ये खुल जाता है, और ब्लड कहाँ पर आ जाता है? आपके जो रक्त होते हैं सारे रक्त आपके भर जाते हैं दाएं निलय में। अच्छा, जब दाएं निलय में रक्त भर जाता है तब यहाँ पर एक फुफ्फुस, ये होता है फुफ्फुसीय, फुफ्फुसीय धमनी होता है। क्या होता है? इसे क्या कहते हैं? फुफ्फुसीय धमनी कहते हैं, ठीक है। फुफ्फुसीय धमनी में ब्लड आ जाता है, और यहाँ पर रक्त आने के बाद में आपको पहुँच जाता है कहाँ पर? फेफड़े के पास पहुँच जाता है, फेफड़े में पहुँच जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक वाल लगा होता है, ठीक है, यहाँ पर वाल लगा होता है, उसे कहते हैं अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार कपाट लगा होता है, उसके माध्यम से क्या होता है? आपका जो रक्त होता है वो फुफ्फुसीय धमनी में पहुंच जाता है। फुफ्फुसीय धमनी क्या करता है? रक्त को पहुंचा देता है फेफड़े के पास। जब फेफड़े के पास रक्त पहुंच जाता है तब यहाँ पर क्या होता है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ा क्या करता है? फिल्टर करके ऑक्सीजन मिला देता है, और ऑक्सीजन के मिलने के बाद ये कहाँ पहुँच जाता है? फुफ्फुसीय सिरा में पहुँच जाता है। मैंने क्या बताया था? फुफ्फुसीय सिरा में जो होता है शुद्ध रक्त होता है। किसमें रक्त होता है शुद्ध? फुफ्फुसीय सिरा में होता है, बाकी तो सिरा में अशुद्ध रक्त होता है, ठीक है। फुफ्फुसीय सिरा से रक्त कहाँ पहुँच जाएगा आपका? फुफ्फुसीय सिरा के बाद में रक्त जो होता है ये आपका पहुँच जाएगा, फुफ्फुसीय सिरा से रक्त पहुँच जाएगा आपका यहाँ से। देखो फुफ्फुसीय सिरा से, फुफ्फुसीय सिरा से रक्त आपका पहुँच जाएगा बाएं आलिंदे में पहुँच जाएगा, ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक समझ गए। बाएं आलिंदा में जब पहुँच जाता है रक्त, तब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर भी जो होता है रक्त का दाब बढ़ जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी जब यहाँ से रक्त ज़्यादा हो जाता है, जैसे यहाँ पर रक्त ज़्यादा हो गया, तब यहाँ पर एक 2 वाल लगा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं द्विवलिनीय कपाट, द्विवलिनीय कपाट कहते हैं।
जब द्विवलिनीय कपाट खुलता है तब यहाँ पर रक्त कहाँ पर आ जाता है, तब आपके आ जाता है बाएं नीले में रक्त आ जाता है। ठीक है, बाएं नीले के बाद में यहाँ पर क्या होती है, महाधामनी होती है, महाधामनी, महाधामनी में रक्त पहुंच जाता है, महाधामनी में रक्त पहुंच जाता है। ठीक है, कहाँ रक्त पहुंच जाता है, पहले रक्त कहाँ पहुंचता है, बाएं आलिंदे में पहुंचता है। जब बाएं आलिंदे में प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तब दो वाल्व लगे होते हैं जिसे हम कहते हैं द्विवलिनीय कपाट। द्विवलिनीय कपाट में जब खुलता है तब वो रक्त कहाँ पहुंच जाता है, आपके बाएं नीले में पहुंच जाता है। बाएं नीले से रक्त कहाँ पहुंच जाता है, महाधामनी में पहुंच जाता है। ठीक है, फिर महाधामनी से रक्त कहाँ पहुंच जाता है, आपके महाधामनी से रक्त पहुंच जाता है धामनी में पहुंच जाता है। कहाँ पर, धामनी में रक्त पहुंच जाता है, छोटे छोटे धामनियों में पहुंच जाता है। छोटे छोटे धामनियों से फिर रक्त का आप कहाँ पर पहुंच जाता है, अंग में पहुंच जाता है। करता है ब्लड को आपको कैसे पहुंचाता है, पहले आपका जो अंग होते हैं, अंग से छोटे छोटे जो सिराएं होती हैं वो महाशिरा को दे देती हैं। महाशिरा लेकर आता है आपको कहाँ पर पहुंचा देता है, रक्त को पहुंचा देता है दाएं अलिंदे में पहुंचा देता है। क्वेश्चन बनता है कि दाएं कौन से हृदय के कौन से भाग में अशुद्ध रक्त होता है, तो आप बताएंगे दाहिने अलिंदे में होता है। फिर यहाँ पर जब प्रेशर ज़्यादा बन जाता है तो तीन वाल्व लगे होते हैं जिसे त्रिवलिनीय कपाट कहते हैं, ये खुल जाता है, फिर दाएं नीले में पहुंच जाता है। फिर यहाँ पर जब ज़्यादा प्रेशर बनता है तो यहाँ पर अर्धचंद्राकार कपाट लगे होते हैं, वो खुल जाता है, उससे फुफ्फुसीय धमनी में ब्लड पहुंच जाता है। जब यहाँ पर फुफ्फुसीय धमनी से रक्त फेफड़े में पहुंच जाता है, फेफड़ा क्या करता है, फिल्टर करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को हटा देता है और ऑक्सीजन मिला देता है, जिससे ब्लड आपके रक्त जो है शुद्ध हो जाते हैं। जब रक्त शुद्ध हो जाता है तो पहुंच जाता है फुफ्फुसीय शिरा में, क्योंकि फुफ्फुसीय शिरा में मैंने बताया था शिराएं में क्या होते हैं, शुद्ध रक्त होता है, सिर्फ फुफ्फुसीय शिरा में जो होता है शुद्ध रक्त होता है, तो यही शुद्ध रक्त होता है। ये शुद्ध रक्त आपके पहुंच जाते हैं बाएं आलिंदे में पहुंच जाता है। बाएं आलिंदे में जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो यहाँ से क्या होता है, प्रेशर बनता है और यहाँ पर दो वाल्व लगे होते हैं जिसे हम कहते हैं द्विवलिनीय कपाट, ये खुल जाता है। यहाँ से खुलने के बाद में आपका जो रक्त होता है वो बाएं नीले में पहुंच जाता है और बाएं नीले से फिर महाधामनी में पहुंच जाता है। महाधामनी के बाद में फिर छोटे छोटे धामनियों से आपका जो रक्त होता है पूरे बॉडी में पहुंच जाता है, फिर ग्लूकोज जलता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, फिर यहाँ से छोटी छोटी सिरा जो होती हैं महाशिरा को दे देती हैं, फिर वहाँ कहाँ पहुँच जाता है, दाएं अलिंद में पहुँच जाती है। ऐसी प्रक्रिया चलती रहती है। यहाँ तक समझ में आया? अगर कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें। जय हिंद, नमस्कार।